हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विप्रो कंपनी की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकली है। उसके ऊपर ये जॉब है। ठीक है। तो ये साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो पोस्ट होती है उसके ऊपर ये ड्राइव निकला है, विप्रो ऑफ कैंपस 2024। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा उसका टाइटल। इसका हम समरी और थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कंपनी नेम है विप्रो, पोस्ट नेम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, जैसे हमने कहा। एक्सपेक्टेड सैलरी हम कह सकते हैं आपको अप टू 8 लाख पर एनम का आप एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। बाकी वो सैलरी डिस्कशन आपके ऊपर रहता है, आपके स्किल्स के ऊपर रहता है। कंपनी कितना देना चाहती है आपके स्किल्स और एजुकेशन पे, वो कंपनी के ऊपर भी रहता है और आपके ऊपर भी। जॉब लोकेशन अहमदाबाद। एक्सपीरियंस फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन की जो बात हो, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन की बात है, जो बैचलर्स और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अभी यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि काय में होनी चाहिए। तो सीधा सीधा अर्थ है कि आप किसी फील्ड में भी, आप किसी भी बैकग्राउंड में अगर आपका बैचलर्स और मास्टर डिग्री है, सिर्फ बैचलर्स भी है तो भी आप चलता है। और बैच जो है 2024 एंड बिफोर, ठीक है। तो 2024 यानी जो अपने लास्ट ईयर में होंगे अपने ग्रेजुएशन के, तो वो भी एलिजिबल है, और पहले के जो ग्रेजुएट्स है वो भी एलिजिबल है। ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करते करते सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गया, स्किल्स हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस में जो सब टॉपिक्स है, ऑनलाइन अप्लीकेशन, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट, फोन स्क्रीनिंग, टेक्निकल इंटरव्यू, ऑफर, बैकग्राउंड चेक, ऑन बोर्ड। आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर वाई ज्वाइन विप्रो, विप्रो कितनी बड़ी कंपनी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो नीचे आते आते आपको अप्लाई हियर का ऑप्शन मिलेगा, पहले ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और वीडियो मुझे लंबा नहीं करना है। ठीक है, आपको बोरिंग भी ना लगे। हम जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ठीक है। तो हम इसे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड में आपको अप्लाई और शेयर की बटन दिख रही है, तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एंटर योर ईमेल। ठीक है। तो हमें जिस भी ईमेल आईडी, आपकी करंट ईमेल आईडी होगी, ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी, तो वो आपको डालना है और यहाँ पे राइट टाइप करना है। ठीक है। और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पे टिक करके ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको। और यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रॉल करके नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ना, तो ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, जो कि पासवर्ड है। अभी मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखते होंगे, विप्रो के देखे होंगे, तो मैंने इसी ईमेल आईडी से वो अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा तो मैं उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि विप्रो क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, कि कैसे क्रिएट प्रोसेस करना है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने हमारी वीडियो देखी है और विप्रो में पहले अप्लाई किया है हमारी स्टेप्स देख के, तो आपको भी बस पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है। अगर पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप भी पासवर्ड कर सकते हो। ठीक है। फिर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, वैसे हमने पढ़ के ही बताई है। फिर नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट जो बटन है ना, वो थोड़ा सा कैसा थोड़ा टाइम लेती है। ठीक है, यानी फर्स्ट इसमें क्लिक वगैरह नहीं होता है, तो आप 2-3 बार उसे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने एक एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा। अभी इसमें कैसा है, आपको 4 स्टेप्स में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमने इस ईमेल आईडी से पहले फॉर्म फिलअप कर चुका था। ठीक है, कर चुके हैं। तो विप्रो ना हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सेव रखती है। ठीक है। तो हमें वो बार बार टाइप या राइट नहीं करना पड़ता, हमें वहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ता। ठीक है। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेम होगी। अगर नहीं किया है तो मैं जिस जगह वो बताऊंगा बस आपको वो टिक लिख करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे ना रिज्यूमे हमने अपलोड किया था, और रिज्यूमे के साइज मैक्सिमम 5 MB का होना चाहिए। अभी रिज्यूमे इसमें सेव रखा है, तो अगर आपके पास अपडेटेड रिज्यूमे कोई है तो आप यहाँ पे रिप्लेस रिज्यूमे या
आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने अपलोड नहीं किया होगा। प्रोफाइल पिक्चर भी आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड डाल के नीचे आओगे। फिर एंटर योर इन्फॉर्मेशन में सैचुरेशन यानी आपका जो टाइटल होता है वो सिलेक्ट करना है। फिर फर्स्ट नेम की जगह अपना का जो नाम है वो लिखना है। फिर लास्ट नेम में आपका सरनेम लिखना है, ठीक है। और फिर आपको नीचे आती यहाँ पे मेल अगर होगा लिखा हुआ तो आपको वो लिखना है, वरना यहाँ पे मेल पहले से आ सकता है, ठीक है। फिर फ़ोन में आ जाते हैं तो यहाँ पे टाइप आपको सिलेक्ट करना है, होम या मोबाइल। मैंने मोबाइल किया है क्योंकि मैं मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ। और यहाँ पे आपका जो करंट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। फिर हम एड्रेस ब्लॉक में आते हैं। फिर यहाँ पे टाइप कर दीजिए होम। फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए अपना। फिर जिस सिटी में आप रहते हैं वो कंट्री लिख दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आता है, वो बस आपको करना पड़ता है, ठीक है। स्टेट यहाँ पे आपको यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे टाइप करोगे ना तो स्टेट आ जाता है, ठीक है। स्टेट आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जिप कोड, पोस्टल कोड या पिन कोड जो भी आप कहते हो, ठीक है, वो डाल दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको एब्सोल्युटली नो ही करना है, ठीक है। ऑफकोर्स आपको नो ही करना है क्योंकि आपको उसको एक्सपीरियंस ही नहीं, कहीं काम ही नहीं किया, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है पर विप्रो में नहीं है और इससे सब्सिडरीज में अगर काम नहीं किया है इसके पहले तो नो करना, वरना यस करना, ठीक है। अगर आपने विप्रो और सब्सिडरीज में काम किया है तो विप्रो इफ आपका अगर इफ यस सिलेक्ट किया तो आपको एम्प्लॉय आईडी जो होती है विप्रो या उसके सब्सिडीज में काम करते हो तो आपको जो एम्प्लॉय आईडी मिली है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर हमने नो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एंटर N/A, ठीक है, ये हमें यहाँ पे टिक करना पड़ता है, ठीक है, जैसे मैंने ये किया है। फिर यहाँ पे लिखा है आप गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कभी काम किए हो लास्ट 12 मंथ, यानी पिछले 1 साल से अगर आपने गवर्नमेंट से जुड़ के कुछ भी काम किया गवर्नमेंट के लिए तो यहाँ पे यस करना, वरना नो करना, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं, कॉलेज एजुकेशन पूछा जाता है। इंजीनियरिंग, अभी मैंने डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अभी मैंने इंजीनियरिंग टाइप किया है ना, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, मैंने इंजीनियरिंग कर दी। फिर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी है वो टाइप करनी पड़ती है। फिर यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करनी है, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस ही किया है तो मैं यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, साइंस ये मैंने कर लिया है, ठीक है। हाँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन डेट यानी जिस डेट पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वो यहाँ पे पहले मंथ सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर डेट सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर ईयर सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, अभी आप जिस दिन से आपका कॉलेज शुरू हुआ था फर्स्ट ईयर का वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। मैंने मंथ सिलेक्ट कर लिया है। फिर अभी यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर सिटी, जिस सिटी में आपका कॉलेज है वो, और फिर स्टेट, ठीक है। तो फिर नीचे आना है, फिर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है आपकी, यहाँ पे इंडियन कर ली मैंने। फिर यहाँ पे लिखा है आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, तो यस। फिर विल यू नाउ इन फ्यूचर, यानी आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत है कंपनी की तरफ से, तो वीज़ा की ज़रूरत उसी से होती है जो उस देश का सिटीजन नहीं रहता है उसे, यानी जैसे बाहर के देश, जैसे हम अमेरिका में जाते हैं तो हमें H1B वीज़ा लगता है, वैसा हमें इस देश में अगर हम इंडियन सिटीजनशिप है तो हमें इसमें इस देश में लीगल काम करने से हमें कोई वीज़ा वगैरह कंपनी की कोई लगता नहीं है, तो इसलिए नो रखेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर पूछा जाता है, तो अगर आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स लिख दीजिए अगर, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर्स है ना तो आपको यहाँ पे NA लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस है ना तो आप जिस प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी में जो काम करते हैं वो यहाँ पे एम्प्लॉयर यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सिटी लिखनी है, फिर यहाँ पे कंट्री लिखनी है। फ्रेशर्स है तो जो अपनी सिटी जहाँ पे आपका प्रेजेंट है वो एड्रेस वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो कंपनी की जो एड्रेस है वो लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग डेट, अगर आप फ्रेशर्स है तो देखो मैंने स्टार्ट और एंड डेट एक ही लिखा है कि हमें ऑप्शन मिला नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने वही लिखा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके हिसाब से डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, फिर अपडेट प्रोफाइल्स में क्लिक कर देंगे। बस मैंने जो चीज़ें फिलअप की है, मैंने जो चीज़ें बताई है वही चीज़ें आप भर फिलअप कर देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हमने अपडेट प्रोफाइल में कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में अपन पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि वही अगर यहाँ पे आए
यहाँ पे आपने टिक करना है देयर बाय कंसेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ माई डाटा फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि आप किसी एग्रीमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो फंसे नहीं हो जिससे आपको विप्रो में काम करने के लिए कोई अड़चन है, तो यहाँ पे यस करना है वरना नो करना है, ठीक है। अगर आपके पास आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं किया, फ्रेशर्स हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होने का ही होता है, जो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इफ यस तो आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। अगर आपने वहाँ पे नो सिलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे आप /n/a टाइप कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे हम ये कर देंगे ना, तो हमारा कैसा, फिर ये थर्ड ऑप्शन होता है जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस सबमिट कर दीजिए, ठीक है। हम सबमिट करेंगे ना तो हमारा फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसका एक मैसेज भी आएगा हमें, तो देखिए आ गया है, यहाँ पे देखो ग्रीन बॉक्स में आ चुका है, योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। अभी अप्लाई हो चुका है। इसका एक मेल भी हमें आता है, ठीक है, तो वो मेल भी हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन विप्रो, यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो अभी विप्रो ने आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, और उनकी जो HR टीम है, रिक्रूटमेंट टीम है, अभी वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगी और नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके रीच करेंगी। और हो सकता है हफ्ता 10 दिन लग जाए, 7 डेज 10 डेज लेता है, ठीक है, मैं अप्लाई नेक्स्ट रिप्लाई आने तक, ठीक है। तो आपको वेट करना है और इसकी तैयारी करनी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये एप्लीकेशन ना बता देता हूँ मैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसा मेल आएगा, मेल आ गया है तो समझ लेना आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और आपको ना ये फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करते समय कोई भी डाउट आता है तो आप ना हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम उसके ऊपर सॉल्यूशन तुरंत रिप्लाई करेंगे। और जॉब किसी भी स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड वीडियो चाहिए, जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो पक्का लाएंगे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, और फीडबैक भी देख सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।